तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया उसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी यानी ये सभी एंगल का सम 180 पहले ही दिमाग में रखना है कि ले सकते हैं, और अगर हम इधर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये सभी एंगल का सम 180। अब इसमें AOC प्लस BOE 70 है, BOD इज 40, ये 40 डिग्री है। ऑलराइट, ये 40 डिग्री है। तो स्ट्रेट अवे जो जान सकते हैं उसको निकाल लिया जाए। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज AB इज अ स्ट्रेट लाइन। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज 180 डिग्री। अब BOD की वैल्यू 40 दी हुई है तो AOD विल बी 180 माइनस 40, दैट मीन्स इट इज 140 डिग्री। लिख लिया हमने 140। जो पूछ रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे जो निकालना है मैं वो देख ले रहा हूँ। मुझे जो भी निकालना है मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको निकालने के लिए। फिर ये दोनों का एंगल, ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम 70 दिया हुआ है। AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE 70, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 माइनस, चूँकि मैं इन तीनों को मिला के कह रहा हूँ 180, तो ये एंगल का मान जो होगा 180 में से इन दोनों को घटाऊँ, 180 माइनस AOC प्लस BOE, बट AOC प्लस BOE दिया हुआ 70, सो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। दैट मीन्स इट इज़ हाउ मच? 110। दैट मीन्स एंगल COE 110 मिल गया। जब एंगल COE 110 मिल गया तो हमें ये लाइन में तीनों एंगल का सम कितना होगा? तो तीनों एंगल का सम, चूँकि CD एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिए CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो CD अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इसमें दो मालूम है तो तीसरा तो निकल जाएगा। दैट मीन्स वी विल हैव एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस बाकी दोनों एंगल का सम, यानी 110 प्लस 40, तो 150, तो एंगल BOE is equal to 180 minus 150, that means BOE is how much? 30 डिग्री। ये 30 आ गया। अब 100, ये 30 आ गया, इन दोनों का सम मिला के था 70, दैट मीन्स एंगल AOC इज इक्वल टू 70 माइनस 30, दैट मीन्स दिस इज हाउ मच? 40 डिग्री। सो सारे एंगल्स निकल गए। अब हम आराम से चलते हैं, क्या पूछ रहा है हमें। हम लोगों से पूछा जा रहा था BOE 30 है, BOE 30 है, ये पूछा जा रहा था। दूसरा क्या पूछा जा रहा था? लेट अस सी। दूसरा पूछा जा रहा था रिफ्लेक्स एंगल COE, घेरा जाए COE जो रिफ्लेक्स एंगल है COE, यानी COE को छोड़ के सब। तो जो COE है, ध्यान से समझिए, जो COE है वो पार्ट 110 है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 360 माइनस द एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस द एंगल इट सेल्फ, दैट इज 110। सो हो गया 250 डिग्री। हम लोग ऐसे भी चल सकते थे, इसको ऐड करते चलते हैं। 140 प्लस 40 180 और 40, 180 और 40 220 और 30 250, दोनों तरफ से निकाल सकते थे। सो ऐसे पकड़े या ऐसे नाक पकड़े, बात तो बराबर है। तो दैट मीन्स वी गॉट द आंसर। तो अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में ROS/2 इज इक्वल टू एंगल QS माइनस एंगल POS। देखिए यहाँ पर
ROS को अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो ट्वाइस ROS, यानी मुझे ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जहाँ ROS 2 बार यूज हुआ तो, और यहाँ कौन सा एंगल है, QOS। QOS को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ROQ प्लस एंगल ROS। ओके, सो QOS इज इक्वल टू ROQ प्लस एंगल ROS। ROQ इज 90, so angle QOS is equal to 90 plus ROS। Now ये इक्वेशन 1 को हम लोग ले लेते हैं। नंबर 2 इधर से चलते हैं तो यहाँ पर एंगल POS को लिख सकते हैं, POS को लिख सकते हैं एंगल POS इज इक्वल टू 90 माइनस, ये इतना एंगल 90 है तो 90 माइनस ROS, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को, चूंकि हमें 90 नहीं चाहिए यहाँ इक्वेशन में, तो 90 कब एलिमिनेट होगा, जब दोनों इक्वेशन को हम लोग घटाएं तो माइनस माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो डेट मीन्स QOS माइनस POS इज इक्वल टू, दिस इज कैंसल्ड आउट, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ROS, और इस तरह से एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाई, ये 2 इधर चला है एंगल। सो ये सॉल्व। देखिए यहाँ टेक्निक क्या यूज होना है, ROS को हमको 2 बार लाना है, QS एंगल भी है तो QS को ROS के टर्म में लिख दिया 90 माइनस ROS, फिर POS को भी ROS के टर्म, POS क्या है 90 माइनस ROS, तो ये शॉर्टेस्ट मेथड से बन गया। और देखिए यहाँ पर हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो ROS चला जाएगा, बट हमें ROS को इक्वेशन में रखना है, इसीलिए हम प्लस कर दिए ताकि ये दोनों जुड़ जाए। साथ साथ ये भी मुझे पता है कि यहाँ ट्वाइस आना है, तो जोड़ेंगे तो ROS को 2 बार तो ट्वाइस आएगा। कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग इसको माइनस करेंगे, देन यू विल नॉट गेट द ROS इन द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? सो द सेकेंड क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो इन दोनों में बेसिकली आपको जो दिया गया था बिना किसी कंस्ट्रक्शन नीड के आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमें ये एंगल चाहिए QRS। अब यहां पर हम टेक्निक लगाएंगे कि हमको इसको, इन दोनों एंगल को निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, मेनी वेज आर देयर, वी कैन एक्सटेंड दिस, वी विल गेट, वी कैन एक्सटेंड दिस, वी विल गेट। लेट अस ट्राई what is given, what we can do from our side, and this time intentionally I extend this, and still we can get the value of this. Now let us see what will happen. सबसे पहले एंगल FES प्लस एंगल TSE, एंगल FES प्लस एंगल TSE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स एंगल FES विल बी इक्वल टू 180 माइनस वट एवर द वैल्यू ऑफ TSE, TSE इज 130, दैट मीन्स वी गेट एंगल FES इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमें 50 डिग्री आ गया। नाउ एंगल FES and angle QER are vertically opposite angle, but angle FES is equal to angle QER. Why? Vertically opposite angles. This means angle QER is equal to 50 degree. So this is 50. Now these two also sum up. This angle plus this angle is 180. Again, angle RQE is equal to 180 degree minus angle PQR. Linear pair है तो angle ROE is equal to 180 minus whatever is the value of PQR, 110. That means we get it as 70 degree. So this is 70 degree. Now
all the three angles of a triangle sum up to 180. So we can write angle QRE plus angle QER plus angle EQR equal to 180. That means angle QRE is equal to 70 plus 50, that means 120. 180 minus the sum of these two, that is 120. So angle QRE is equal to 60 degree. That is the final answer. So we have done these three sums based on the parallel line properties and the triangle properties. Now we will attempt the fourth and the fifth sum. So children, hope you are enjoying the triangles class. It's like a chess game. ये एक चेस गेम के समान है, जहाँ पर आपका, मैंने कहा था ज्योमेट्री में आपका अपना स्किल्स है और वो डेवलप होता है, जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको फिर अप्लाई करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने में, और एक थ्रिल आता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इस ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को एक फिगर के रूप में कि ट्रायंगल ABC में व्हाट इज हैपनिंग। ABC में साइड AB इज प्रोड्यूस्ड टिल E and side AC is produced till D. BO and CO are angle bisector, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें BAC यानी ये एंगल के रिलेशन को याद रखना है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को कनेक्ट ये दोनों एंगल करते हैं। तो हाउ डू वी मूव अबाउट। सबसे पहले तो इन दोनों एंगल के बीच के रिलेशंस हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ये हम लोगों ने अपना एक जगह रख लिया। अब बहुत आसान है, CBE जो होगा ये 180 माइनस एंगल ABC होगा। CBE is equal to 180 माइनस एंगल ABC। लेकिन BO is the angle bisector, तो ये एंगल CBO will be half of CBE, that means it will be 180 minus ABC by 2। 180 माइनस ABC by 2, क्योंकि यहाँ तक 180 माइनस ABC उसका हाफ। सेम वे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल BCO, एंगल BCO विल बी इक्वल टू सेम वे, ये 180 माइनस एंगल C और ये उसका आधा यानी 180 माइनस एंगल ACB बाई 2, 1 and 2। अब फाइनली इस एंगल को इन दोनों के रिलेशन में देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया 180 माइनस ABC बाई 2, 180 माइनस ACB बाई 2। अब ये एंगल क्या होगा, तीनों का सम 180 है, तो ये एंगल होगा इन 180 में से इन दोनों को घटाएंगे। तो पहले तो बड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस BCO प्लस CBO, BCO प्लस CBO। नाउ एंगल BOC इज इक्वल, बस अब वैल्यू बैठा देना, 180 माइनस ABC बाई 2 प्लस 180 माइनस ACB बाई 2। ब्रैकेट खोलने से पहले LCM 2 आएगा, तो विल टेक 2 इंटू 180 इज 360 माइनस 180 माइनस प्लस ABC माइनस प्लस माइनस 180 माइनस प्लस ACB बाय 2। ये कट गया, यानी वी गेट एंगल BOC इज इक्वल टू ABC प्लस ACB बाई 2।
एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए सी बी बाई 2। लेकिन हम लोग ने शुरुआत में अपना डिपॉजिट यहाँ रख लिया था कि ए बी सी प्लस ए सी बी को लिख सकते हैं, इसको अब इधर ले जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी प्लस ए सी बी, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ए बी सी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ए सी। तो यहाँ बैठा देते हैं, जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी बाई 2। अलग अलग कर दें तो 90, 180 बाई 2 इज 90 माइनस एंगल, यहाँ पर मैं यहाँ से ला रहा हूँ इस बात को, यहाँ से बी ए सी, यहाँ पर बी ए सी बाई 2। इस चीज़ को मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक हम लोग आ गए बी ओ सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए सी बी बाई 2। अब ए बी सी प्लस ए सी बी विल बी 180 माइनस एंगल बी ए सी। इसको पूरा को मैं इधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर ले आ रहा हूँ, और वो वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर इस जगह पर पुट कर रहा हूँ और वो यहाँ दर्शा रहा हूँ। तो फाइनली वी गेट टू द सॉल्यूशन। डिड यू ऑल गेट इट? सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, बट लिटिल बिट वी विल कीप ऑन मूविंग अहेड। थोड़ा सा ग्रेड और लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चलते हैं। Let us see. If each side of a triangle is produced, then prove that sum of all exterior angle is equal to 360. मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैंने ए बी को बढ़ा दिया डी तक, बी सी को बढ़ा दिया ई तक, और सी ए को बढ़ा दिया एफ तक। मान लीजिए इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई और इसका नाम z। हमें प्रूफ करना है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360। वी हैव टू प्रूव द वैल्यू ऑफ एंगल x, दैट मीन्स x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 360। एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी बने सबका सम 360 के बराबर। तो बहुत इजी है, अंदर वाला a वर्टेक्स को a एंगल का वैल्यू b a मानिए b और c, तो इन दोनों का सम x प्लस a, चूँकि लीनियर पेयर है, 180 डिग्री। सिमिलरली c प्लस z 180 डिग्री। सिमिलरली b प्लस y 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे 540। x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 540। लेकिन a प्लस b प्लस c क्या है? पहले ही यहाँ लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तब इस वैल्यू को केवल यहाँ प्लेस कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 180 इज इक्वल टू 540। ये इस साइड जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 540 माइनस 180, that is 360. So did you get this? That means लीनियर पेयर का यूज हुआ और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हुआ। Now the third and the last question for this really tests you. ये आपका स्किल्स टेस्ट करेगा। इसको कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको
लिख बताना है ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल और फिर ये एंगल, सबका सम क्या होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई क्या होगा। नाउ हाउ टू गो अबाउट इट। तो सबसे पहले हम लोग इसको ई मार्क करते हैं और इसको एफ मार्क करते हैं। लेट अस सी, ई पहले से है तो हम लोग इसको के मार्क करते हैं और इसको टी मार्क करते हैं। लेट मी मेक इट द फिगर क्लियर। इसको टी मार्क करते हैं और शायद मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ए बी सी डी एंड ई ऐसे मार्क कर दिया मैंने, इसको के और इसको टी। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम लें, हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हम लोग इस ट्रायंगल को लें तो ये एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल टी के डी को हम लोग डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल बी प्लस एंगल ई। इक्वेशन 1। फिर हम लोग एक और जगह को थोड़ा सा डार्कन करते हैं, इस पार्ट को। तो एंगल डी टी के इज इक्वल टू डी टी के इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक्सटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी टी के व्हाट डू वी हैव, एंगल डी जो कि ये है प्लस एंगल डी टी के प्लस एंगल डी के टी या टी टी के डी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब यहाँ पर एंगल डी प्लस एंगल डी टी के क्या होगा, ए प्लस सी, और एंगल टी के डी क्या हो गया, टी के डी हो गया एंगल बी प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल अरेंज कर लेते तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो चिल्ड्रन, जब भी हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर कर रहे हैं तो हम लोग को बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट होना चाहिए, प्लस हम लोगों को अपना थिंकिंग एबिलिटी को थोड़ा सा बेटर यूज़ करना है। और इस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने यूज़ किया कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को लिया, तो ये सब बातों को आप अपने एग्जाम्स में याद रखेंगे। और जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में, नॉर्मली अगर एंगल इवैल्यूएशन के क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप जो जो एंगल्स खुद से निकाल सकते हैं, जो पूछा जाए उस पर नहीं ध्यान देके इनिशियली प्रैक्टिस करते समय जो भी एंगल आप खुद से निकाल सकते हैं, जो भी एंगल आप खुद से निकाल सकते हैं उस एंगल्स को निकालिए जब भी, और फिर तब अल्टीमेटली देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। इससे क्या होगा, आपको बेटर प्रैक्टिस होने लगा है कि जो पूछा नहीं गया है वो भी एंगल आप निकाल रहे हैं प्रैक्टिस के समय। तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहिएगा कि फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन के पास पहुंच सकते हैं।